पहला दिन है और आज आप लोग प्रदर्शन करते आ रहे, क्यों, क्या है? जो केंद्र सरकार ने जो वक्फ संशोधन बिल लाया है 2024, ये मुसलमानों पर सीधा निशाना है, उसका मुसलमान पर हमला है। और सिर्फ मुसलमान पर नहीं, इस के माध्यम से संविधान पर हमला है। हर धर्म संप्रदाय के लोगों के पास अपनी अपनी संपत्तियां हैं, अपने अपने संस्थानों को चलाने के लिए। मुसलमानों के पास भी मदरसा, इमामबाड़ा, कब्रिस्तान और जो मस्जिद वगैरह है, इसको वक्फ के बोर्ड से ही चलता है। इसलिए इसको जो खारिज कर रहे हैं आप, इसकी अधिकार जो छीन रहे हैं, ये संवैधानिक प्रावधान के तहत है, ये कोई हवा में नहीं है। इसलिए मुसलमानों को निशाना बनाना बंद कीजिए, नफरत फैलाना बंद कीजिए और भाईचारा में आग लगाना बंद कीजिए। और नीतीश कुमार यहाँ गारंटी करे, आपकी बैसाखी पर उसकी सरकार चल रही है, आप पर जनता भरोसा करती है, बिहार ने भरोसा किया आप पर कि आप देश को सही दिशा में चलाने में मददगार होंगे। इसलिए बिहार विधानसभा में हम लोगों ने कार्यस्थल प्रस्ताव ला करके वक्फ संशोधन बिल 2024 के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने का मांग की है। और ये मांग सिफारिश के तहत केंद्र सरकार को रोके। ललन सिंह के बयान को कैसे देखते हैं? ललन सिंह के बयान को कैसे? अरे ललन सिंह बीजेपी की दलाली करते हैं। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के जमीन छीन लेने पर आमदा है और इसीलिए हम लोग की मांग है नीतीश कुमार जी से कि बिहार विधानसभा में वक्फ बिल संशोधन विधेयक जो 2024 है उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित करे सरकार और ये केंद्र सरकार को भेजे। इस मांग के साथ हम लोग हैं। दीजिए, इसीलिए तो मैंने सरकार से कहा कि आप भाजपा के साथ रहते रहते सांप्रदायिक समझ के जदयू जो हो गई है वो पूरे बिहार को ये बताए कि अगर सच में आप धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं तो देश में जो नफरती बिल आने वाली है उसके खिलाफ बिहार से आप प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को दें। क्योंकि ये पूरी मोदी जी की सरकार, भाजपा की सरकार जो केंद्र में है, मुसलमानों से पूरे जमीन छीन लेना चाहती है और इसके खिलाफ ये पूरे बिहार के जो विधानसभा उसे प्रस्ताव पारित करने की हम लोग मांग कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो सरकार ला रही है केंद्र सरकार, ये देश में नफरत की राजनीति पैदा करने, मुसलमानों की संपत्ति को जब्त करने की साजिश है। और आज हम लोग प्रदर्शन के माध्यम से साफ कहना चाहते हैं कि बिहार सरकार जो है विधानसभा के भीतर से एक प्रस्ताव पास करके केंद्र को भेजे और नीतीश कुमार जी अपना स्टैंड क्लियर करते हुए वक्फ बोर्ड के खिलाफ खड़े हों, वक्फ बोर्ड के जो प्रस्ताव आया है उसके खिलाफ खड़े हों। ये हम लोग चाहते हैं। हम साफ कहना चाहते हैं कि ये दान की दी हुई संपत्ति है जो बड़े पैमाने पर देश के अंदर लोगों ने दिया है और उस संपत्ति को जब्त कर लेना अगर भाजपा चाहती है तो ये नफरत की राजनीति को बढ़ावा देना है, मुसलमानों पर और देश के लोकतंत्र पर हमला है। हम लोग पहले भी कह रहे थे कि भाजपा अगर सत्ता में आती है तो देश के संविधान को नष्ट कर देगी, देश में लोकतंत्र को खत्म कर देगी। और आज हम लोग देख रहे हैं कि जनता ने एक धक्का जरूर दिया, लेकिन अभी भी इस सरकार गई नहीं। फिर से एक बार सरकार जो बन गई है, पुनः एक बार सरकार अपनी पुरानी राजनीति को, नफरत की राजनीति को शुरू कर दिया है। और आज हम लोग भाकपा माले के सभी विधायक यहाँ पर प्रदर्शन के माध्यम से मांग करते हैं कि नीतीश जी अपना स्टैंड क्लियर करें, विधानसभा से प्रस्ताव पास करके भेजें कि वक्फ बोर्ड का जो प्रस्ताव आया है उसको रद्द किया जाए। बात रहते हैं वैसे ही बयान देते हैं। उनको बयान के आईने में अगर उनको देखा जाए तो उनके बयान का कोई मतलब है। जनता दल यू और राजद और कांग्रेस के साथ जब थे तो कसीदे पढ़ते थे क्योंकि यहाँ भी मंत्रालय चाहिए था उनको। जब उधर चले गए तो वहाँ भी मंत्रालय चाहिए। तो एक लालची व्यक्ति अपने आईने में पहचाना जा रहा है, उसमें क्या दिक्कत है? वोट कौन किसको दे रहा है वो आईना वो दिखाएंगे, क्या वो बूथ पे बैठे रहते हैं? तो ये तो गलत बात है। लेकिन इस सारा संज्ञान तो मुख्यमंत्री को देना है। अडानी के खिलाफ लगातार एक माहौल बनाया जा रहा है। भाई अडानी एक चोर व्यक्ति है जो इनकम टैक्स की भी चोरी करता है। दूसरा ये है कि दूसरे देश में जाकर के भी हमारा नाम बदनाम करता है, देश का नाम बदनाम करता है। आज तो देखा हमने अखबार में कि उनका जो शेयर मार्केट था धड़ाम से गिर गया, चौथा पोजीशन पे थे दुनिया में, अब 21वें पोजीशन पे आ गए। तो अडानी और अमित शाह और सरकार है वो एक साथ मिलकर के बड़ा बड़ा घोटाला कर रही है।
नीतीश कुमार चुप्पी तोड़ो, नीतीश कुमार चुप्पी तोड़ो, 24 वापस लो, वोट 2024 वापस लो, वोट 2024 वापस लो, नीतीश कुमार चुप्पी तोड़ो। ललन सिंह ने कहा है कि जनता दल यूनाइटेड को मुसलमान वोट नहीं देता है। देखिए, ललन सिंह के अंदर का इंसान छुपा हुआ था, वो बाहर निकल कर आ गया है। ये लोग मुस्लिम विरोधी हैं, ये लोग दलित विरोधी हैं, ये लोग संविधान विरोधी हैं। सरकारें बनती हैं लोगों की वोट से, लेकिन सरकारें चलती है आवाम के टैक्स के पैसे से। इसलिए मुसलमानों के क्षेत्र में काम नहीं करना इन लोगों की नीयत का मामला है। और बताएं ललन कुमार जी या बताएं नीतीश कुमार जी, मुसलमानों का क्षेत्र की अनदेखी क्यों हो रही है? उर्दू के टीचरों की बहाली नहीं हुई, ट्रांसलेटरों की बहाली नहीं हुई है, मुसलमान क्षेत्रों में विकास का काज नहीं हुआ है, 1,95,000 मुसलमान नौकरी से वंचित है। ये लोग मुस्लिम विरोधी हैं और इनके अंदर का इंसान साफ निकल करके आ गया है। लापापोथी वाली बात करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने मोदी के चरणों में अपना सर रखकर कह दिया है कि हम पूरे तौर पर भाजपा के साथ हैं। ललन जी ने भाजपा की पूरी तर्जुमानी की। मुसलमान इस देश के संविधान को, इस देश को बचाने के लिए मुसलमान के बाप दादा ने गर्दनें कटाई है। इस देश के संविधान को और हिंदू मुसलमानों के मोहब्बत को बचाने के लिए खून के आखिरी कतरे तक मुसलमान पाएगा। नीतीश कुमार कहते हैं क्या मुसलमानों के लिए काम करते हैं? उसको वो देखिए, जनता के चाकर है सरकार और आवाम के लिए काम कर रहे हैं। मुसलमानों के लिए काम करते हैं, हिंदू के लिए काम नहीं करते हैं। वो सबके लिए काम करना है उनको। उन्होंने बताया कि मुस्लिम लोग अब सवाल है कि कौन किसको वोट देता है। जिसके दिल में जिसका जगह रहता है उसी को ना वोट मिलेगा। अब जिसके दिल में जगह ही नहीं है वो कहाँ से देगा वोट? जो वोट उनको मिलता रहा है वो मिलता रहा है। मुस्लिम के वोट मिलता है, जिसको मुसलमान चाहता है उसको देता है। लेकिन कह रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार मुसलमान के लिए काम करते हैं। इस बात को मुसलमानों ने वोट दिया भाई बहन जी। अब सवाल है कि एक सवाल कीजिएगा तब ही हम जवाब देंगे, 2-3 सवाल कीजिएगा तो कहाँ से जवाब संभल में जो घटना घटी है, पथराव हुआ है, इस तरह से वो सर्वे करने जा रहे थे कैसे थे? एक आध आदमी पूछिए बढ़िया से। संभल में जो घटना घटी है, सर्वे करने जा रही थी मस्जिद का पथराव जो हुआ है। देखिए, मस्जिद तरफ से नहीं, वहाँ बीजेपी के लोगों ने पथराव किया है, बदनाम किया गया है मस्जिद में रहने वाले और मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश है। इसलिए वहाँ की सरकार ये चाहती है कि हमेशा हिंदू मुसलमान का राइट हो, वहाँ ऐसा होने वाला नहीं है। चलिए, लगातार यह बता रही है कि वह नीतीश कुमार के अब नहीं रहे, वह भारतीय जनता पार्टी के हो गए हैं। वह भाषा भारतीय जनता पार्टी की बोल रहे हैं। नीतीश कुमार के लिए चिंता है, राष्ट्रीय जनता दल के लिए चिंता की बात नहीं है। क्योंकि जब वक्फ अमेंडमेंट बिल आया था इससे पहले भी पार्लियामेंट में, तो देश के किसी नेता ने समर्थन नहीं किया। सबसे पहले ललन सिंह ने पार्लियामेंट में खड़े होकर के भाजपा का समर्थन करने का काम किया। और कल भी जो भाषा का उन्होंने उपयोग किया है वह भारतीय जनता पार्टी की भाषा है। तो नीतीश कुमार जी को सोचना चाहिए कि वह जनता दल यू के नेता हैं या भारतीय जनता पार्टी में चले गए। क्योंकि पहले भी एक केंद्रीय मंत्री जो नीतीश कुमार के थे वह भाजपा के हो गए। मुझे लगता है कि ललन सिंह भी भाजपा के हो चुके। अब यह इनको देखना है कि और एमपी को बचा लें कि वो जदयू के रहे। गठबंधन हुआ है, विलय नहीं हुआ है। लेकिन ललन सिंह की भाषा से लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने खुद को विलय कर लिया है और कई सांसदों के साथ विलय कर लिया है। ये चिंता की बात नीतीश कुमार जी के लिए। मान चुके हैं कि मुसलमान वाकई उनको वोट नहीं करते। नहीं, देखिए, पहले तो यह भी देखना होगा कि ललन सिंह जिस समाज से आते हैं, क्या वह समाज नीतीश कुमार जब 15 में लड़ रहे थे क्या एक भी वोट दिया था वह समाज? जो भी इस तरह की भाषा बोलते हैं वह उनको देखना होगा इन बातों को। और ललन सिंह नीतीश कुमार को वोट क्यों दे? सीए का कानून बनता है तब नीतीश कुमार भाजपा के साथ खड़े होते हैं। ट्रिपल तलाक बनता है तब उधर खड़े होते हैं। आपका वक्त अमेंडमेंट एक्ट आता है तब नीतीश कुमार के सांसद या ललन सिंह उधर खड़े होते हैं। और जितना भी कॉमन सिविल कोड का मामला आता है उसमें हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहते हैं। तो किस इशू पर ये सेकुलर नज़र आते हैं? तो वैसे में कैसे अपेक्षा कर सकते हैं आपके साथ कोई अल्पसंख्यक समाज आपके साथ खड़ा होगा? तो ये चीज़ स्पष्ट है कि नीतीश कुमार का नीति और सिद्धांत अब लगता नहीं है कि जनता दल यू का कोई नीति सिद्धांत रह गया। अगर ललन सिंह पर कोई कार्रवाई नीतीश कुमार नहीं करते हैं तो यह समझ में आएगा
कि नीतीश कुमार भी भारतीय जनता पार्टी के पूरी तरह से नतमस्तक हो गए। इनका कोई न नीति रहा, न कोई सिद्धांत रहा। यह कहते हैं कि हम एक सेकुलर नेता है और कम्युनलिज्म से विश्वास नहीं करते हैं। और जिस तरह सेकंड मैन कहा जाता है उनको, नीतीश कुमार जी के बाद सेकंड मैन ललन सिंह जी को कहा जाता है, जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, उससे लगता है कि नीतीश कुमार जी या तो नतमस्तक हो चुके हैं और नहीं तो ललन सिंह भाजपा के हो चुके हैं। तो फैसला